हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 5 जो कि है ऋग्वेदिक काल। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और कल आएगा इसका पार्ट 2, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर पड़ता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदिक काल को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा चैप्टर है ऋग्वेदिक काल। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मूल निवास स्थान और पहचान। ठीक है, आर्यों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चारों के चारों वेदों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हम 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद हैं, उनके पूरी डिटेल हम जानेंगे। उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी बातें आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका आर्यों के बारे में। तो इसमें आता है सबसे पहला पॉइंट मूल निवास स्थान और पहचान। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पहचान किस प्रकार से हुई और कैसे कैसे साक्ष्यों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि आर्यों के मूल निवास स्थान रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, तो जो वर्तमान में यूरेशिया है आपका, वो आर्यों का मूल स्थान रहा है, मूल निवास स्थान रहा है, जो कि आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि मध्य एशिया के आसपास आर्यों का स्थान रहा है, वो किसके द्वारा बोला गया था? मैक्स मुल्लर के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का मुख्य निवास स्थान क्या रहा आपका? मध्य एशिया। ठीक है, अभी इसमें एक मैप के द्वारा भी देखेंगे मध्य एशिया और एशिया, यूरोप, सारे के सारे जो भी दर्शाए गए हैं वो सारे के सारे नीचे इसमें मैप में दे रखे हैं, वहाँ से इसको देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आता है भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? हमें हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से एक वेद आता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, उससे हमें प्राप्त होती है आर्यों के बारे में जानकारी। इस वेद में जो ऋग्वेद है उसमें आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, आर्य शब्द को 36 बार उसमें बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था एवं कृषि का स्थान गौण था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो वह था आपका पशुचारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आर्य समाज पुरुष प्रधान था। पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि आर्य समाज किस प्रकार का था, पुरुष प्रधान था या मात्र सत्तात्मक था, तो उसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज पुरुष प्रधान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 अस्थियां मिली हैं। तो घोड़े के बारे में बताया गया है कि घोड़े को पहली बार, पालतू घोड़े को पहली बार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाए गए थे। इनके अवशेष या अस्थियां बोल सकते हो आप यूराल क्षेत्र में 60,000 के आसपास मिली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैप दे रखा है, भारत में आर्यों का आगमन स्थान बता रखा है। ये रहा आपका मध्य एशिया, एशिया आपका पड़ता है यहाँ पे, ये यूरोप पड़ता है, ये मध्य एशिया पड़ता है। ठीक है, तो मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान कौन सा था आपका? मध्य एशिया। अब इस मैप को एक बार देख लेना। इसमें कुछ एक जगह दी हुई हैं, सिंधु 2500 BC, बेबीलोन 3500 BC। ठीक है, टिग्रिस नदी, तो ये कुछ एक पॉइंट इसमें दे रखे हैं। आप इस मैप को एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें एक पॉइंट दे रखा है, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है बार बार कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कागज का प्रयोग कहाँ पर किया गया तो वो था आपका चीन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऋग्वेदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। तो ऋग्वेदिक के जो काल के अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसमें बांटा गया है चीज़ों को, तो वो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में पहला पॉइंट आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, शाकल, बालखिल्य, वाशकल।
ठीक है। शाकल में 1017 मंत्र हैं, बालखिल्य में 11 मंत्र हैं, वास्कल में 56 मंत्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको कवर करते हैं। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। इसकी पूरी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। 1028 सूक्त हैं, ठीक है। तो कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद के पाठ कितने हैं? 3 पाठ। पहला आता है आपका शाकल जिसमें 1017 मंत्र हैं, और दूसरा आपका बालखिल्य जिसमें 11 मंत्र हैं, और वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य आता है आपका बोगाजकोई अभिलेख, ठीक है। बोगाजकोई अभिलेख, मितन्नी अभिलेख, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1400 ईस्वी पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा सुपविलिम्पा और मितनी राजा मतयुजा के मध्य संधि हुई के साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, ठीक है। ये आपका बोगाजकोई अभिलेख। उसके बाद आता आपका कस्साइट अभिलेख, ठीक है। कस्साइट अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। 1600 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी, ठीक है। इस अभिलेख से क्या साक्ष्य मिलता है हमें? क्या सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी 1600 ईस्वी पूर्व के इस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है, ठीक है। अब एक ये आपका ग्राफ दे रखा, आपका एक टेबल दे रखी है जिसमें बताया गया है कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा रहा है, ठीक है। तो आर्यों के मूल निवास स्थल के बारे में विद्वानों के विभिन्न मत, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जगह बताई है कि आर्यों का ये निवास स्थान रहा है। तो इसमें पहला पढ़ते हैं हम बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास स्थान क्या रहा है? आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत। डॉक्टर संपूर्णानंद आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट, ठीक है। ये जो मैप दे रखा है आपका ये वाला, इसमें ये सारी की सारी जगहें दर्शाई गई हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। कौन सी जगह कहाँ पे पड़ती है आपकी। डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अकॉर्डिंग सप्तसेनदेव अक्षेत्र। पंडित गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग बहरसी प्रदेश। DS त्रिवेदी देविका मुल्तान। मेयर किथ ओल्डनबर्ग पामीर का पठार। विलियम जोन्स के अकॉर्डिंग यूरोप। पी गाइल्ड्स के अकॉर्डिंग हंगरी, यूरोप, डैन्यूब नदी घाटी। मैक्स मुलर के मध्य एशिया, ठीक है। मैक्स मुलर जो कि सबसे ज़्यादा चलता है आपका वो कौन सा है? मैक्स मुलर का मध्य एशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेंडेनिस्टन दक्षिणी रूस। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्डिस दक्षिणी रूस। पेंका व हार्ट जर्मनी के मैदानी भाग। एल डिकल्ला कश्मीर व हिमालय क्षेत्र। रोड्स के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए कि आर्यों के मूल निवास स्थान ये रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऋग्वेद की रचना की तिथि। इसमें भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग अनुमानित तिथियां हैं। किसी ने बोला है कि ये है इसकी रचना की तिथि, किसी ने बोला है ये है इसकी रचना की तिथि। तो इनको देखते हैं एक बार। जैकोबी के अकॉर्डिंग 3000 ईस्वी पूर्व इसकी ऋग्वेद की अनुमानित तिथि मानी गई है, ठीक है। और मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी गई है। तिलक के अकॉर्डिंग 6000 ईस्वी पूर्व। मान्य तिथि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। विंटर नित्स 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व मानी गई है, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद। चारों के चारों वेदों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और पुराना आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पूरी डिटेल से अभी जानेंगे, ठीक है। तो भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो भारत में आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? हमने पहले भी पढ़ा था ये पॉइंट, तो ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। ऋग्वेद हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद जो है हिंदी यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्रश्रेष्ठाओं ने की है, ठीक है।
ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण देवताओं का जिक्र हुआ है, जिनकी रचना गोत्रों के ऋषियों और मंत्रष्टाओं ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दशम मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल आपके 10 मंडल हैं। ठीक है, मंडलों की संख्या कितनी हो गई ऋग्वेद में? 10, जिसमें 2 से लेकर 7 प्राचीनतम अंश हैं, 2 और 7 प्राचीनतम माने गए हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद में कौन से मंडल सबसे लास्ट में जोड़े गए हैं, तो प्रथम और 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं। आगे आता आपका ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्रु कहलाता है था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनका जो पाठ करने वाला पुरोहित होता था वो क्या कहलाता था, तो वो कहलाता आपका होत्रु। ठीक है, होत्रु कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उनमें से हम पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया है, तो उनमें देखते हैं कि कौन से मंडल की रचयिता, कौन से मंडल के रचयिता कौन है। ठीक है, कौन से मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है वो अभी हम देखते हैं। तो द्वितीय मंडल आता है आपका, इसकी रचना की गई गृत्समद भार्गव के द्वारा। ठीक है, गृत्समद भार्गव के द्वारा दूसरे मंडल की रचना की गई। तृतीय मंडल विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है, तृतीय मंडल की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किस में मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किसके द्वारा किया गया था गायत्री मंत्र का उल्लेख? विश्वामित्र के द्वारा। कौन से मंडल में? तृतीय मंडल में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा मंडल आता है आपका वामदेव के द्वारा। कृषि संबंधी प्रक्रियाएं वामदेव के द्वारा चौथे मंडल में की गई हैं। 5वां मंडल आता है आपका अत्रि के द्वारा रचा गया। 6वां मंडल भारद्वाज के द्वारा। 7वां वशिष्ठ के द्वारा। 8वां कणव ऋषि व अंगिरस के द्वारा। 9वां पवनमान अंगिरा सोम का वर्णन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, आगे भी पढ़ेंगे कि सोम का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, तो 9वें मंडल के अंदर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां शूद्र सूक्तीय महासूक्तीय। ठीक है, ये आपका हो गया ऋग्वेद। इसमें अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका एक ग्राफ दे रखा है जिसमें चारों वेदों के नाम दे रखे हैं और उनमें सूक्त वगैरह बताए गए हैं। इसमें आने से पहले हम ऊपर चलते हैं, जिसमें ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है वो आपका एक चार्ट दे रखा है, उसको देखते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप एक बार बस नॉर्मली देख लेना, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस खाली ये पूछ सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में है या नहीं। ठीक है, तो पिता शब्द का उल्लेख हुआ है 335 बार ऋग्वेद में, जन शब्द का 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234 बार, असव का 215 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अग्नि का इंपॉर्टेंट 200 बार, गाय का वह आपका 176 बार, विष का 170 बार, सोम देवता 144, विदथ 122, विष्णु 100, गण 46, ब्रज गौशाला 45, कृषि का 33, वरुण का 30, वर्ण का 23। ठीक है, उसके बाद आता आपका सेना का 20 बार, ब्राह्मण 15, ग्राम 13, बृहस्पति 11, राष्ट्र 10, क्षत्रिय 9, स्मृति 9, सभा 8, यमुना 3, रुद्र 3, वैश्य 1, शूद्र 1, गंगा 1, राजा 1, पृथ्वी 1। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख हुआ? आपका पिता शब्द का। ठीक है, 335 बार, और सबसे कम हुआ आपका वैश्य, शूद्र, गंगा, राजा, पृथ्वी का एक बार। ठीक है, चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथे मंडल की 3 मंत्रों की रचना किसके द्वारा की गई? 3 राजाओं के द्वारा। त्रास, दस्यु, अजमीड और पुरमीड। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, तो इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो 3 राजा कौन से हो गए जिनके द्वारा चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना की गई? वो हो गए आपके त्रास, दस्यु, अजमीड, पुरमीड। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है,
नौवां मंडल सोम को समर्पित है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी कि नौवां मंडल किसको समर्पित है, सोम का वर्णन कौन से मंडल में है, तो नौवें में। ठीक है, तो नौवां मंडल सोम को समर्पित है, इसी कारण इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है, तो नौवें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सोम को समर्पित है, इस वजह से इसे सोम मंडल कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, तो इसे के एक भाग पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी की हैं। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सब बच्चे गंगा को याद रखते हैं और उस पर, या यमुना को याद रखते हैं, उस पर टिक कर देते हैं, और वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी सरस्वती। ठीक है, इसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी आपकी, सरस्वती। नदियों में अगर पूछे कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, तो वह आपकी सरस्वती, जिसे नदीतमा भी कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। अष्टमा सदगम्य वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए कि यमुना का कितनी बार उल्लेख हुआ है, 3 बार, गंगा का 1 बार, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सबसे कम गंगा का, शुद्धर गंगा राजा पृथ्वी का 1 बार वर्णन आपका हुआ है। ठीक है, तो अष्टमा सदगम्य एक वाक्य हम पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, या कोई भी सार्वजनिक जगह होती है, कोई भी मतलब पाठशाला बोल सकते हो आप, कोई भी पढ़ाई का कोई भी संस्थान हो, उसी में आप देखते हो कि अष्टमा सदगम्य वाक्य आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ये आपका चार्ट दे रखा है, इसमें वेदों की संख्या दे रखी है, उनके ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता और उपवेद बताए गए हैं कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद, फिर आता आपका यजुर्वेद, फिर आता सामवेद, फिर आता आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको एक एक नाम याद होना चाहिए, चारों के चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। इनके ब्राह्मण हुए हैं कौशिकी ऐत्रेय ऋग्वेद के, यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद के पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद के गोपथ। सूक्त 1028 मंत्र ऋग्वेद में हुए हैं, यजुर्वेद का पता नहीं। सामवेद के हुए हैं 1810 मंत्र, और अथर्ववेद के हुए हैं, यजुर्वेद में आपके यज्ञ वगैरह बताए गए हैं, तो इनमें इसने खाली छोड़ दिया। और सामवेद में 1810 मंत्र हुए हैं, अथर्ववेद के 6000 मंत्र हुए हैं। ठीक है, उपनिषद का क्या अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है आपका। तो वो सबसे पहले ऋग्वेद का कौशिकी की ऐत्रेय हुए। ठीक है, तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, वर्णाद्यक, मित्रायणी, ये हुए हैं आपके यजुर्वेद के उपनिषद। और इसके बाद आता है सामवेद के उपनिषद केन, छानोदय। ठीक है, और अथर्ववेद के मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। ठीक है, अरण्यक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी डिटेल नेक्स्ट, इसमें हम जब वेद समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम अरण्यक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐत्रेय कौशिकी की ऋग्वेद के, तैत्तिरीय वर्णात्मक शतपथ, जैमिनीय छांदोग्य। ठीक है, अध्येता होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, होत्रु। तो यह अध्येता अलग अलग कि भाई यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला क्या कहलाएगा आपका, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद का हो गया आपका होत्रु। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित होत्रु। अध्वर्यु
ठीक है। तो यजुर्वेद का अध्वर्यु और सामवेद का उद्गाता, ठीक है, उद्गाता। और ब्रह्मा किसका हो गया आपका, अथर्ववेद का, ठीक है। उसके बाद उपवेद, उपवेद के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे जो 4 वेद हैं उनके 4 उपवेद कौन से आपके, तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, ठीक है, और इसका यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और आपका सामवेद का पड़ता है गंधर्ववेद, ठीक है, और शिल्पवेद का पड़ता है आपका शिल्पवेद पड़ता है आपका अथर्ववेद का, ठीक है, उपवेद। तो ये आपके 4 वेद हैं, उनके 4 उपवेद हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इराक में मिले लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के कस्साइट अभिलेखों में तथा सीरिया में मितन्य अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। ये आपका बताया गया है, अभिलेख हमने पढ़े थे, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि आर्य नामों का उल्लेख पुरातात्विक साक्ष्य में मिलता है। भारत में आर्य भाषाइयों का आगमन 1500 ईस्वी से कुछ समय पूर्व हुआ, ठीक है। तो भारत में आर्य भाषाइयों का आगमन कब हुआ, 1500 ईस्वी पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऋग्वेदिक नदियाँ। तो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का नाम लिया गया है उनको हम अब किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उनका वर्तमान में क्या नाम है। तो इसमें आपका चार्ट दे रखा है, इसमें पढ़ते हैं ऋग्वेदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, ठीक है। तो वित्सता सबसे पहला आता है आपका वित्सता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी नदियाँ पूछी भी गई हैं, बार बार एग्जाम में इनके नाम पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको वित्सता नदी का नाम मिलेगा, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, झेलम, ठीक है, झेलम नदी। विपाशा का वर्तमान आधुनिक नाम क्या है, व्यास। परुषणी का आधुनिक नाम क्या है, रावी। दशदती घग्गर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, घग्गर नदी, चौतांग नदी। उसके बाद आता है क्रुब पड़ता है आपका, क्रुब नदी का आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम, ठीक है। कुभा काबुल, सदानीरा गंडक, अश्किनी चिनाब, सतुद्री सतलुज, ठीक है, सतुद्री जो सतलुज नदी हम वर्तमान में पढ़ते हैं उसका ऋग्वेद में क्या नाम है, सतुद्री, ठीक है। गोमल गोमती, मरुद वृद्धा कमरूवर्मन, सिंधु सिंध नदी, सरस्वती घग्गर, वेरी इंपॉर्टेंट। सरस्वती नदी जो हम सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में, उस नदी का वर्तमान में क्या नाम है, घग्गर, ठीक है। सुषोमा सोहन, सुवास्तु स्वात, ठीक है, सुवास्तु स्वात। आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है, आर्यों के बारे में और पढ़ते हैं। आर्य शब्द को से एक जाति विशेष को समझा जाता है। आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक किसे माना गया है, आपका आर्यों को। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है, ठीक है। तो आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति तथा उच्च कुल में पैदा हुआ माना जाता है, ठीक है। जो उच्च कुल में पैदा होते थे उनको उस समय क्या बोला जाता था, आर्य, ठीक है। तो आर्य शब्द कहाँ से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से था, ठीक है। तो आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब तथा हरियाणा से माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुर्रम तथा कुंभा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, कुछ नदियों के नाम जो प्राचीन समय में ऋग्वेद में किस नाम से जानी जाती थी और आधुनिक वर्तमान में वो किस नाम से जानी जाती हैं। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ऋग्वेद। उसके बाद आता है आपका सामवेद, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं सामवेद। तो साम का तात्पर्य है गान से है, ठीक है। साम का तात्पर्य किससे है, गान से। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संगीत का संबंध कौन से वेद से है, तो वो हो गया आपका सामवेद से। ठीक है, तो स से संगीत बन गया, स से सामवेद बन जाता है आपका। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जो हम म्यूजिक में पढ़ते हैं सा रे गा मा पा धा नी, वो आपके स्वर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सामवेद से मिले हैं। ठीक है, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, सामवेद से। इसी वजह से जो सारे गा मा पा धा नी जो 7 स्वर हमें सामवेद से मिलते हैं, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना गया है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को माना गया है, सामवेद को। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन पूछेगा कि सामवेद के मंत्र कौन से देवता को समर्पित हैं, तो वो आपके सूर्य देवता को समर्पित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये आपका ये दे रखा है आपका चित्र, जिसमें ऋग्वेदिक काल पंचजन नक्षत्र दे रखे हैं आपके। इसमें ये आपका पॉइंट दे रखा है, ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, जिसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये आपका मैप दे रखा है, इसमें नदियाँ दर्शाई गई हैं, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, हम पढ़ रहे थे सामवेद। पुराणों में सामवेद की सशस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद व अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद में कोई आरण्यक नहीं है। इसके बाद आता है आपका, सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का स्वर्गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद कहलाता है। ठीक है, तो सामवेद का उपवेद क्या, आपका गंधर्ववेद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। तो सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश है, और प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय है। ठीक है, ये था आपका सामवेद। संगीत से कौन से वेद का संबंध है, तो सामवेद का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। थर्ड आता आपका यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ विधियों तथा प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कि यज्ञ का संबंध कौन से वेद से है, तो यजुर्वेद से है। ठीक है, यजुर्वेद से यज्ञ का संबंध है आपका। इसमें यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। इसमें यज्ञ व बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। आपसे पूछेगा कि कौन सा वेद, जो 4 वेद हैं उनमें से कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद जो है आपका वह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यजुर्वेद का ऋत्विक अर्धरव्यू कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा हो गया आपका, धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाथियों के पालन का उल्लेख कौन से वेद से प्राप्त होता है, तो वह हमें प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेदत्रय के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को छोड़कर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो अब बच गए आपके, उनको वेदत्रय के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप आपके, इसमें पहला आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्री, तैत्तिरीय, संहिता। ठीक है, और दूसरा आता आपका यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप में शुक्ल यजुर्वेद। इसे वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 4th अथर्ववेद, लास्ट आता है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद पढ़ा, उसके बाद सामवेद पढ़ा, उसके बाद यजुर्वेद पढ़ा, और सबसे लास्ट आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, तो अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम
पढ़ा, ठीक है, अथर्वा ऋषि के नाम पर। इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, ठीक है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ। इसे याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय हैं आपके, 731 सूक्त हैं, 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वेद में जादू टोने का संबंध मिलता है, जादू टोनों के संबंध में मंत्रों का वर्णन मिलता है, बोल सकते हो आप। जादू टोनों का वर्णन मिलता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपका अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेतों से संबंध मिलता है, ठीक है। इसमें पूछे कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं आपके, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है, ठीक है। तो मृत्युलोक का देवता किसे कहा जाता है? परीक्षित को, ठीक है, जो कि अथर्ववेद के कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। जब हम महाभारत देखते हैं तो उसमें परीक्षित का जिक्र आता है, जो अर्जुन के पुत्र होते हैं अभिमन्यु, उनका पुत्र होता है परीक्षित, ठीक है, जो कि मृत्युलोक का देवता बताया गया है, जिसका अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? आपका शिल्पवेद। आगे बढ़ते हैं। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। उसी प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? उसका बोलते थे आपका होत्रु, ठीक है, होत्रु। उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन से वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में आपका। इसके बाद आता है आपका अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? आपका गोपथ। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद के जो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद जो मुख्य हैं उपनिषद हैं ये, ठीक है। इनके उपनिषदों में, किसके? अथर्ववेद के उपनिषदों में ये मुख्य हैं आपके, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पॉइंट, ये चारों के चारों वेद यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आता है आपका पॉइंट आरण्यक, ठीक है। आरण्यक जो हमने उसमें चार्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल जानते हैं। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के पृष्ठ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहलाए। वनों में रचे जाने के कारण ये क्या कहलाए? आपके आरण्यक। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐतरेय, तैत्तिरीय, माध्यन्दिन, संखायन, मित्रायणी, तलवकार और वृद्धारण्यक हैं, ठीक है। वृद्धारण्यक, ये 7 आपके प्रमुख आरण्यक हैं। तो ये थे आपके आरण्यक के बारे में। इसके बाद आता है आपका उपनिषद। उपनिषदों को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद और भी भौतिक जीवन के बारे में और भी जो भी पॉइंट आपके बचते हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से आपका लंबा चैप्टर हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। तो आज हमने पढ़े चारों के चारों वेद आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। उनकी पूरी डिटेल जानी, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हमने पढ़े। और उससे पहले हमने आर्यों के बारे में पढ़ा था, आर्यों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी डिटेल हमने कवर की। और ऋग्वेद में जो नदियाँ दे रखी हैं उनके प्राचीन नाम और जो आधुनिक नाम है उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। इसी चैप्टर को आगे हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में उपनिषद और भौतिक जीवन और भी जो भी पॉइंट है इसमें बचते हैं आपके, वो सारे के सारे हम उसमें कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।